आज हम कंपैरिजन करेंगे जीवन लाभ और जीवन उमंग। ये दोनों एलआईसी के सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लान हैं और सबसे ज्यादा रिटर्न और फायदा इन्हीं दोनों प्लानों में होता है। लेकिन जब किसी को ये प्लान लेने होते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलआईसी जीवन लाभ ले या एलआईसी जीवन उमंग ले। तो वैसे तो इन दोनों प्लानों का एकदम फॉर्मेट अलग है, क्योंकि ये वाले जो प्लान है जीवन लाभ, इसमें आपको मेच्योरिटी मिलती है और जीवन उमंग आपका पेंशन प्लान की तरह काम करता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जीवन लाभ के बारे में। तो जीवन लाभ को 8 साल से लेकर 59 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप इसे 25 साल के लिए ले सकते हैं जिसमें आपको 16 साल तक प्रीमियम भरना है, या आप 21 साल के लिए ले सकते हैं जिसमें आपको 15 साल तक प्रीमियम भरना है, या फिर आप 16 साल के लिए ले सकते हैं जिसमें आपको 10 साल तक प्रीमियम भरना है। अगर आप 25 साल वाली पॉलिसी लेंगे तो उसमें मेच्योरिटी एज मैक्सिमम 50 साल है। मेच्योरिटी एज का मतलब होता है आपकी एज प्लस जितने साल के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं वो, उन दोनों का टोटल 50 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से 21 साल वाले प्लान में मेच्योरिटी एज 54 साल है और 16 साल वाले प्लान में मेच्योरिटी एज 59 साल है। और सम एश्योर्ड की बात करें तो 2 लाख का कम से कम सम एश्योर्ड इसमें लेना होता है और ज्यादा से ज्यादा कितना भी सम एश्योर्ड हम इसमें ले सकते हैं। डेथ होने पर हमें सम एश्योर्ड प्लस बोनस या फिर जो एनुअल प्रीमियम हमारा जाता है, साल में जो भी हमारा प्रीमियम जाता है उसका 7 गुना या फिर जितना भी प्रीमियम हमने भर दिया है उसका 105%। तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा होगा वो हमें डेथ होने पर मिल जाएगा। ये तो रही जीवन लाभ की बात। अब करते हैं जीवन उमंग की बात। तो इसको 90 दिन से लेकर 55 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। इसका जो टर्म है वो वैसे तो 100 साल का है, लेकिन 100 में से जितनी आपकी एज है वो घटा दीजिए तो वो उतना इसका टर्म हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 100 साल का प्लान है और मेरी एज 30 साल है तो बचे अब 70 साल, तो 70 साल के लिए मेरे को मिलेगा, यानी कि जब तक मैं 100 साल का नहीं हो जाता तब तक ये प्लान चलता रहेगा। उसके बाद इस प्लान में हम 4 ऑप्शन मिलते हैं। या तो हम इसमें 15 साल तक प्रीमियम जमा करें, फिर 15 साल बाद हमें पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर 20 साल या फिर 25 साल या 30 साल। हम इनमें चारों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पेंशन हमें कितनी मिलेगी? जितने का हम सम एश्योर्ड लेंगे उसकी 8%। जैसे कि अगर हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो 10 लाख का सम एश्योर्ड होता है, 10 लाख का 8% होता है 80,000। तो 80,000 रुपये हमें हर साल मिलता रहेगा एज अ पेंशन। कितने साल बाद मिलेगा? 15 साल बाद, अगर हमने 15 साल वाला ऑप्शन चुना है। और अगर हमने 20 साल वाला ऑप्शन चुना है तो 20 साल तक प्रीमियम देना है। उसके बाद 20 साल बाद 80,000 रुपये हमें हर साल मिलता रहेगा जब तक हम 100 साल के नहीं हो जाते। इसी तरीके से 25 साल वाला ऑप्शन है, 25 साल तक हमें प्रीमियम देना है, 25 साल बाद हमें जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। इसमें भी हम 2 लाख का कम से कम सम एश्योर्ड ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक का सम एश्योर्ड ले सकते हैं, और डेथ होने पे हमें सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाएगा। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे जीवन लाभ का एग्जाम्पल लिया है, आगे हम जीवन उमंग का भी देखेंगे। तो जीवन लाभ के एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने व्यक्ति की एज 30 साल रखी है और जो टर्म लिया है 25 साल का लिया है, जिसमें इन्हें 16 साल तक प्रीमियम भरना है और 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 साल की उम्र से इनका प्रीमियम चालू हो जाएगा जो कि 16 साल तक चलेगा, जो कि चलेगा 46,491 रुपए हर साल देते रहेंगे वो 16 साल तक। यानी कि जब तक वह 45 साल के हो जाएंगे तब तक उन्हें प्रीमियम देना है, और 45 साल के बाद उन्हें कुछ साल गैप रखना है और फिर कुछ साल बाद उन्हें मेच्योरिटी मिल जाएगी 26,25,000 की। यानी कि 7,44,000 रुपए देंगे वो टोटल 16 सालों में, जो कि हर साल 46,491 रुपए देंगे, और फिर 25 साल में उन्हें 26,25,000 रुपए की मेच्योरिटी मिल जाएगी। अब बीच में यहाँ पर आप नॉर्मल कवरेज देख सकते हैं। अगर मान लीजिए 48 साल की उम्र में वह नहीं रहते हैं, किसी दुर्घटनावश उनका एक्सीडेंट हो जाता है या नॉर्मल डेथ हो जाती है, तो नॉर्मल डेथ में 19,43,000 रुपए उनकी फैमिली को यानी कि उनकी नॉमिनी को मिल जाएंगे, और एक्सीडेंटल डेथ में 29,43,000 यानी कि 10 लाख और बढ़ जाएंगे जो कि उनका सम एश्योर्ड था। तो एक्सीडेंटल कवरेज में डबल पैसा मिलता है। उसके बाद जीवन उमंग का एग्जाम्पल लिया है मैंने। यहाँ पर एज हमने 30 साल ही रखी है और प्रीमियम पेमेंट टर्म मैंने 15 साल वाला लिया है। जैसा कि आप सभी को पता है इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 15, 20, 25 और 30। तो यहाँ पर सबसे कम 15 साल वाला ऑप्शन मैंने लिया है और टर्म 100 साल का है। जैसा कि आप सभी को पता है 100 साल तक ये पॉलिसी चलती है, लेकिन 100 साल तक कोई भी जीता नहीं है। और 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। 10 लाख का सम एश्योर्ड मैंने जीवन लाभ में भी लिया था। अब यहाँ पर अगर वो 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो उन्हें 15 साल तक पैसे भरने हैं, और कितने पैसे जाएंगे? 80,000 रुपए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 साल की उम्र से उनका प्रीमियम चालू हुआ 80,000 रुपए, और जब तक वह 44 साल के हो जाएंगे तब तक उन्हें प्रीमियम देना है 80,000 रुपए, टोटल 15 सालों तक। और जब वह 46 साल के हो जाएंगे तो उन्हें पेंशन मिलना चालू हो जाएगी 80,000 रुपए हर साल, और वह जब तक मिलती रहेगी जब तक वह 100 साल के नहीं हो जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 साल की उम्र से उनकी पेंशन स्टार्ट हो गई, और यहाँ अगले टेबल में भी देख सकते हैं आप, इन्हें मिलती रहेगी, पेंशन मिलती रहेगी,
और जब वह 100 साल के हो जाएंगे तो 1,16,15,000 रुपये उन्हें मेच्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि 100 साल तक कोई भी नहीं जीता, उसी से पहले सबकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर नॉर्मल कवरेज का भी टेबल है, यानी कि अगर 100 साल से पहले किसी की मृत्यु होती है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। तो जैसा कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु 56 साल की उम्र में हो जाती है, तो 56 साल की उम्र में अगर वह उसकी मृत्यु होती है तो उसे नॉर्मल मृत्यु पे मिलेंगे 25,26,000 रुपए, और एक्सीडेंट की वजह से अगर मृत्यु होती है तो मिलेंगे 35,26,000 रुपए। और इस प्लान की खास बात यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी मृत्यु पे होने वाला पैसा भी बढ़ता जाएगा। तो जैसा कि 56 साल में आपने देखा, अब यहाँ पर आप देखिए 80 साल में, तो 80 साल में अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 64,63,000 रुपए मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल वाला टेबल में। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो भी 64,73,000 रुपए मिलेंगे। तो और देखिए जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी तो डेथ पे मिलने वाला पैसा भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश वैल्यू। ये कैश वैल्यू क्या है, यह मेच्योरिटी वैल्यू, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मान लो मेरे को पेंशन ना मिले, कुछ साल में पेंशन ले लूं, उसके बाद मैं अपना पैसा निकाल लूं, तो आप वह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपने मान लो कुछ साल पेंशन ली, ठीक है, पेंशन लेते रहे पेंशन लेते रहे, फिर 58 साल के जब आप हुए तो आपको लगा भैया मेरे को पेंशन नहीं चाहिए, अब मेरे को इकट्ठा पैसा दे दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कैश वैल्यू वाला टेबल है। इस लाइन में आप देखिए ये 58 साल की एज है, 58 साल की एज में यहाँ पर आपको पैसा मिल रहा है 23,52,000 रुपए। तो इसमें यह भी फायदा है कि पहले 80,000 और 15 साल तक दो, फिर जिनकी बार 80,000 लो, और जब 80,000 लेने का मन बंद हो जाए आपका, अब लगे कि नहीं भाई अब तो 80,000 नहीं लेना, अब इकट्ठी मेच्योरिटी मिल जाए, तो फिर जब तक लेने जब तक लेते रहो, और बाद में जब मन करे तो फिर मेच्योरिटी ले लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,52,600 रुपए इनको मेच्योरिटी मिल जाएगी। और इसके बाद इनको पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि इन्होंने मेच्योरिटी ले ली है, तो फिर इनको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल इन्होंने प्रीमियम कितना भरा। टोटल इन्होंने जो प्रीमियम भरा वो भरा 12,06,432 रुपए, ठीक है, 12,06,432 रुपए इन्होंने भर के। और फायदा अगर यहाँ पर वो लेते हैं 58 साल की एज में ही, या फिर हाँ 58 साल की एज में, तो 23,52,000 तो इन्हें मिल ही गए। तो 12 लाख भर के 23,52,000 तो मेच्योरिटी में ले लिए इन्होंने, और फिर इन्होंने पेंशन भी ले ली है। तो कितना फायदा है इस टेबल में। तो अगर आप जीवन उमंग लेना चाहते हैं तो ये आंख बंद करके ले सकते हैं, काफी अच्छा प्लान है, इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।